कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने खुद को राज्य में जनता के लिए तीसरे विकल्प के रूप में पेश करते हुए यह मैनिफेस्टो जारी किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए कई बड़े वादे किए गए हैं, जिनमें महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता, पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर तक फ्री शिक्षा और पूरे राज्य में मुफ्त सरकारी परिवहन सुविधा देने की घोषणा की गई है। किसानों के लिए भी इस घोषणा पत्र में खास प्रावधान रखे गए हैं। छोटे और भूमिहीन किसानों को हर साल 15 रुपए हजार की सहायता राशि और 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की बात कही गई है। साथ ही हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर देने का वादा किया गया है। कांग्रेस ने बंगाल के युवाओं के लिए युवा सम्मान योजना और बंगाल एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिशन शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत 1 साल के भीतर राज्य में सभी खाली सरकारी पदों को भरा जाएगा। साथ ही स्टार्टअप्स को फंडिंग और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ एआई एजुकेशन पर खास ध्यान दिया जाएगा। वहीं असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बंगाल में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्याएं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ाया है और इसका असर बंगाल की छवि पर पड़ रहा है। युवाओं को नौकरी के लिए राज्य छोड़ना पड़ रहा है। कांग्रेस ने रोजगार गारंटी मिशन, प्रदूषण उन्मूलन, कौशल विकास और एआई शिक्षा पर जोर देने का वादा किया है। महिलाओं को अर्थव्यवस्था की ताकत बनाने की बात भी कही गई है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी स को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की वजह से कई अफसरों के नाम वोटर लिस्ट से हट गए। पॉल के मुताबिक अगर राज्य सरकार ने शुरुआत से चुनाव आयोग के साथ सहयोग किया होता तो आज यह स्थिति नहीं बनती। उन्होंने कहा कि कुछ वैध और कानूनी अफसरों के नाम भी सूची से हटाए गए हैं, जिससे लोगों में नाराजगी है। पॉल ने आरोप लगाया कि शुरुआत से ही बीएलओ, ईआरओ और एरो अधिकारियों पर दबाव और धमकी का माहौल बनाया गया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने डेटा एंट्री ऑपरेटर की मांग की थी, लेकिन राज्य प्रशासन ने वह सहयोग नहीं दिया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पुडुचेरी में कहा, पुडुचेरी के लोगों ने एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने का फैसला किया है। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने देश की बागडोर संभाली है, तब से बहुत कुछ बदल गया है। हम सभी जानते हैं कि सभी मुश्किलों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी के शानदार नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ी है और एक स्थिर अर्थव्यवस्था है, जिससे देश को बहुत ताकत मिली है।